हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका आंसर है लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा। अगला प्रश्न, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है फुटबॉल। पेनल्टी किक शब्द फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो इसका आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है मुंबई में 1875 में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो इसका आंसर है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर है 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर है संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है नर्मदा। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है रूस। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो इसका आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जनरल के.एम. करियप्पा। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे जनरल के.एम. करियप्पा। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखी? तो इसका आंसर है तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका आंसर है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इसका आंसर है पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है केरल। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न,
सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका आंसर है ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर है हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है चीन। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो इसका आंसर है 10। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों बाद होती है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 42वें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है अनिल कुंबले। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय है अनिल कुंबले। अगला प्रश्न, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो इसका आंसर है जगदीश चंद्र बसु। पौधों में जीवन होता है, यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है राजस्थान। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है हॉकी। बूली शब्द हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो इसका आंसर है हरियाणा। स्वांग हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक इन 2 शहरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न, एक्जिमा रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है त्वचा। एक्जिमा रोग शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो इसका आंसर है सूरत, गुजरात में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना लगाया था सूरत, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर है 72 बार। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो इसका आंसर है पीटी उषा। उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो इसका आंसर है उदयपुर। उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर शहर कहलाता है। अगला प्रश्न, मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका आंसर है कालिदास। मेघदूत कालिदास की रचना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।